सूफी बुजुर्ग इब्ने अरबी का हकीकत में अर्तुगरुल गाजी से क्या ताल्लुक था? ड्रामे में किरदार अदा करने वाले तुर्क अदाकार कौन हैं? इब्ने अरबी ने इस्लामी तारीख और सल्तनत उस्मानिया के क़याम में क्या किरदार अदा किया, इसके बारे में आप जानेंगे आज की इस वीडियो में। तुर्की में नशर होने वाला ड्रामा अर्तुगरुल गाजी पाकिस्तान में भी बाकायदा तौर पर नशर किया जा रहा है। इस ड्रामे में ये दिखाया जाता है कि कैसे कई कबीले के सरदार अर्तुगरुल गाजी कैसे सल्तनत उस्मानिया के लिए बड़ी मजबूत बुनियाद रखी और फिर सल्तनत उस्मानिया ने तकरीबन 6 सदियों तक पूरी दुनिया पर हुक्मरानी की। जिस तरह ये ड्रामा सबकी तवज्जो अपनी जानिब मरकूज करने में कामयाब हुआ है, उसी तरह इस ड्रामे का एक और अहम तरीन रूहानी किरदार इब्ने अरबी का है। इस ड्रामे में ओस्मान सोकोत नामी एक किरदार तारीख के अहम सूफी बुजुर्ग इब्ने अरबी की तस्वीर कशी करते हुए इस सीरीज में शामिल हुए हैं। इब्ने अरबी की रूहानियत को देखने के बाद लोग इस अहम किरदार के बारे में मजीद जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि इब्ने अरबी कौन थे और अर्तुगरुल से उनका क्या ताल्लुक था। उन्होंने सल्तनत उस्मानिया के क़याम में क्या किरदार अदा किया। इब्ने अरबी एक सूफी अजीम बुजुर्ग फिलासफर, शायर और एक आलिम थे। उनका पूरा नाम अबू अब्दुल्ला मोहम्मद इब्ने अली इब्ने मोहम्मद इब्ने अरबी अल हातिमुल अता था। उन्होंने मुसलमानों के लिए गैर मामूली असर रखने वाली 800 से ज़ायद किताबें लिखी, जिनमें से तकरीबन 100 के मुसव्वदे अभी तक असली हालत में मौजूद हैं। इब्ने अरबी को वलीउल्लाह समझा जाता है और उन्हें शेखुल अकबर और मुहय्यिद्दीन के नाम से भी पुकारा जाता है। उन्होंने इल्म के हुसूल के लिए बड़े सूफियाना बुजुर्गों की तलाश में पूरे स्पेन और अफ्रीका का सफर किया। इन बरसों के दौरान एक बार उन्हें कर्तबा में अजीम अरस्तु के फिलासफी इब्ने रशद से मुलाकात का मौका मिला। ये वो वक्त था जब इब्ने अरबी ने रूहानी राह पर तवज्जो देने का आगाज किया और अपनी जिंदगी तसव्वुफ के लिए वक्फ कर दी। बाद अज़ां इब्ने अरबी मराकश मुंतकिल हो गए, जहाँ मोहम्मद बिन कासिम अल्तीमी उनके रूहानी मुशीर बन गए। इसके बाद उन्होंने अपना सफर मशरिक की तरफ से शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने मक्का मुकर्रमा का सफर किया और बैतुल्लाह की ज़ियारत से काम का आगाज किया। आपने तकरीबन 3 साल मक्का में गुजारे। इसके बाद मिस्र और फिर अनातोलिया चले गए, जहाँ उन्होंने कोनिया में अलकनावी से मुलाकात की और वो उनका जानशी बन गया। इसी तरह बगदाद और हल्ब का दौरा करने के बाद इब्ने अरबी दमिश्क पहुँचे और एक तवील सफर का इख्तिताम हुआ। लेकिन इस अरसे के दौरान उनकी पूरी इस्लामी दुनिया में शोहरत फैल गई। उन्होंने अपनी बाकी जिंदगी दर्स और तदरीस के दौरान दमिश्क में गुजारी। अगर इब्ने अरबी के ड्रामा अर्तुगरुल में अब अरबी के किरदार के हवाले से बात करें तो कुछ मुहक्किकीन कहते हैं कि इस बात का इम्कान कम है कि वो हकीकत में अर्तुगरुल गाजी से मिले होंगे। लेकिन इब्ने अरबी ने इस नई सल्तनत के बारे में पेश गोई की थी कि जब सल्जूक सल्तनत का खात्मा होने ही वाला था। उन्होंने एक ऐसे नौजवान के बारे में भी बात की थी जो एक सल्तनत कायम करेगा जो सदियों तक जारी रहेगी और कुस्तुनतुनिया की फतह के बारे में हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को भी पूरा करेगा। यही वजह है कि सल्तनत उस्मानिया ने आपको शेखुल अकबर इब्ने अरबी के इब्तदाई इंकशाफात को ही अपनी विरासत समझा और उन्होंने उनकी तालीमात और अहकामात को भी अपनाया। उनके इस अहम किरदार को जहन में रखते हुए ही इस ड्रामे के किरदार को तख्लीक किया गया है। दूसरी जानिब अगर इस अहद का जायजा लिया जाए तो इब्ने अरबी और अर्तुगरुल गाजी एक ही जमाने में मौजूद थे और उनकी मुलाकातों का इम्कान पाया जाता है। अब आपको इस किरदार के बारे में बताते हैं जो इब्ने अरबी किरदार अदा कर रहे हैं। इस किरदार का असली नाम ओस्मान सुरगुद है, मगर वो अपने स्टेज नाम ओस्मान सोयकुत के नाम से जाने जाते हैं। उर्दू आम तौर पर उन्हें उस्मान तुर्की के नाम से पुकारा जाता है और वो शहर अंकारा में पैदा हुए। उन्होंने फ्रैंकफर्ट इंटरनेशनल स्कूल, टीएडी अंकारा कॉलेज फाउंडेशन स्कूलों में तालीम हासिल की और मशरिक वस्ता टेक्निकल यूनिवर्सिटी से बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर डिग्री हासिल की। इसके बाद वो अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया मुंतकिल हो गए और वहीं अपने अदाकारी के करियर का आगाज किया। ओस्मान को लॉस एंजलिस में बतौर अदाकार बड़ी कामयाबियां मिली और उन्होंने मुतअद्दिद प्रोडक्शंस में भी बेहतरीन काम किया। 2007 में वापस तुर्की आए और इस्तांबुल में बनने वाले ड्रामे इकी याबांची में मरकजी किरदार अदा किया और उन्होंने जल्द ही यहाँ भी शोहरत हासिल कर ली। 2009 में वो तवील अरसे से चलने वाले एक्शन ड्रामा खुर्तलार वादिसी फूसू में कास्ट हुए थे और 2014 में उन्हें अर्तुगरुल गाजी में इब्ने अरबी के किरदार के लिए मुंतखब किया गया और ये उनके करियर के लिए एक और बहुत ही कामयाब किरदार साबित हुआ। ओस्मान तुर्की की शोहरत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यूरोप, अफ्रीका और वस्ती एशिया के लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद
ان کی مداح ہے، اور جب سے یہ ڈرامہ پاکستان میں نشر کیا جا رہا ہے تب سے ان کی شہرت کے چرچے